हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ निपुन, करंटली वर्किंग एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर। सो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एसबीआई ने क्लरिकल के प्री का रिजल्ट आउट कर दिया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनका एसबीआई क्लर्क प्री क्लियर हो गए। और एसबीआई मेंस एग्जाम की एक्चुअली दो डेट्स हैं। तो दो डेट्स है तो इसका मतलब आप ये समझो कि तीन शिफ्ट या चार शिफ्ट, मोस्ट प्रोबेबली तीन ही शिफ्ट होगी। ठीक है, तो वो है 25 फरवरी और 4 मार्च। तो अब बात करते हैं प्रिपरेशन की कि कैसे इसकी प्रिपरेशन की जाए। तो पहले तो आप मेरा स्कोर कार्ड देख लीजिए। ये पिछले बार का है, 15 जनवरी को हुआ था मेंस एग्जाम। और इसमें दो शिफ्ट थी एक्चुअली, फर्स्ट एंड सेकंड। तो मेरा सेकंड शिफ्ट के अंदर एग्जाम था। तो मैंने महाराष्ट्र से भरा था बिकॉज आई नीड जॉब एट दैट अर्जेंट टाइम, कि कहीं से भी हो बस क्लियर हो जाए। सीधा सा ये फंडा था मेरा उस टाइम कि जॉब चाहिए। तो मेरा आरआरबी क्लर्क क्लियर हो गया था तो मैंने ज्वाइन नहीं किया था उस टाइम। तो महाराष्ट्र से मैंने भरा था, जनरल कैटेगरी है मेरी। ये सब आप देख सकते हैं, अभी भी एसबीआई की साइट पर आपको रिजल्ट दिख जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं 200 मार्क्स का पूरा पेपर था। आई गॉट 80.5 और कट ऑफ था जनरल का 76। तो मेरा क्लियर हो गया था। तो अब बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए, बिकॉज टाइम बहुत कम है। तो टाइम तो क्या, एक ही वीक समझो यार, कि एक वीक है। जिनका 25 को है, एक बार हम ऐसा लेके चलते हैं कि 25 को ही सबका एग्जाम है। तो जिनका 4 को, उस हिसाब से थोड़ी सी स्ट्रेटेजी खुद के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो बात करते हैं पहले जीए की। जीए में ऐसा है कि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पिछले 6 महीने की जीए करो। तो मैं तो यही कहूंगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी और फैब कर लो 10 दिन का, इनफ रहेगा। इससे ज़्यादा करने की जरूरत है नहीं आपको। और अभी तो है टाइम, हर 2 दिन में कर लो 1 महीने का जीए। हो जाएगा, 2 दिन में 1 महीने का जीए इजीली हो जाता है। ठीक है, तो वो आप अपरिचित से कर लो, या फिर आप अफेयर्स क्लाउड की वीडियो देख लो, या द हिंदू रिव्यू जो अड्डा का आता है। मतलब जहाँ से भी आप करना चाहो। क्योंकि मैं अपरिचित से करता हूँ तो मैं तो अपरिचित ही सजेस्ट करूंगा। बट कुछ लोग कहते हैं कि हम स्टडी आईक्यू या अफेयर्स क्लाउड, तो ठीक है, जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ से कीजिए। और इसके अंदर एक चीज़ और बता देता हूँ, कंप्यूटर के कोई भी क्वेश्चंस नहीं आते तो कंप्यूटर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और फिर बात आती है इंग्लिश की। इंग्लिश ईजी आता है, मतलब ईजी तो नहीं कहूँगा, मॉडरेट आता है। ठीक है, तो इंग्लिश मॉडरेट आता है, इंग्लिश के आप मॉक्स दीजिए। और निमिषा बंसल मैम से पढ़ सकते हैं, वो इनफ है। और फिर बात आती है रीजनिंग और क्वांट्स की। तो क्वांट्स का मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 50 क्वेश्चंस थे, तो अप्रोक्स आप ये समझो कि 27 to 28 डुएबल थे। मतलब इतने बच्चे करके आए हैं, इवन मैं भी करके आया था, जिसमें से मेरा क्वांट्स मैं वीक समझता हूँ। और फिर बात आती है रीजनिंग की। रीजनिंग के 50 में से आप ये समझिए कि 25 to 26 क्वेश्चन डुएबल थे पिछली बार। तो देखा जाए तो 50 मार्क्स तो आप इजीली ला सकते थे। और अगर आपका रीजनिंग रीजनिंग नहीं रीजनिंग मैथ्स अगर आपका नॉर्मल है, मतलब अच्छा है, तो 50 आप उन दोनों में ला सकते हो मिला के, अगर विद एक्यूरेसी करते हो। और फिर 30 मार्क्स तो यार आ ही सकते हैं जीए में और उसमें। बट जीए पिछले बार थोड़ा हार्ड था, मैं खुद कहना चाहूँगा। जीए हार्ड था, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आए थे तो वो बहुत टफ हो रहा था एक्चुअली ना, क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो यही है कि 80 to 90 मार्क्स का आप टारगेट रखिए, टारगेट 100 का रखिए, तभी जाके 80 to 90 आएंगे। और 80 to 90 आते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली पेपर क्लियर हो जाना चाहिए। अब बात आती है टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट का ऐसा है कि आपको एक स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, कौन सा नहीं करना है। अगर आप मान लो कोई गलत पजल उठा भी लेते हो, तो उसमें भी ऐसा होना चाहिए कि एक बार आपने पजल देखी, एक बार उसे बना के देखा, नहीं बनी तो उसे स्किप करो, ना कि उस पर आप टाइम खराब कर रहे हो। तो ये होता है स्किप एंड अटेम्प्ट। ऐसे करना होता है पेपर, ऐसा नहीं कि एक पजल उठा ली और वो बन ही नहीं रही है और आपने सारा टाइम उसमें लगा दिया। और एक ये गलती बहुत बच्चे करते हैं एसबीआई क्लर्क और पीओ मेंस के पेपर में, कि वो लोग जीए करके नहीं जाते हैं, ये सोचते हैं कि सेक्शनल तो है नहीं। बट मैं एक चीज बता दूं कि बिना जीए के आप पेपर भी नहीं निकाल पाओगे। अगर आप इस वहम में हो, या आपकी ये सोच है कि हम जीए नहीं करेंगे, रीजनिंग मैथ्स और इंग्लिश में हो जाएगा और पेपर हम वहां से क्लियर कर लेंगे, तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो आपको एज बनाएगा वो जीए सेक्शन ही बनाएगा। तो थोड़ा सा जीए पे भी वर्क कीजिए, अभी है टाइम। ऐसा नहीं है कि पेपर हाथ से निकल गए। और इसे रिवर्स ऑर्डर में कीजिए। पहले जनवरी कीजिए, फिर दिसंबर कीजिए जीए में, फिर नवंबर, फिर अक्टूबर। ऐसा नहीं हो कि अक्टूबर नवंबर कर लिया, दिसंबर जनवरी रह गया। ठीक है, तो मतलब थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में करोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो यही रहेगी स्ट्रेटेजीज की। बस अच्छे से करो, मॉक्स दो। मॉक्स डेली देने की जरूरत नहीं है मेंस के।
बिकॉज डेली मेंस का मॉक कोई नहीं देता है, 3-3 घंटे 2-2 घंटे खराब हो जाते हैं। सेक्शनल दे लो देने या तो, वरना हर मतलब अभी जैसे 7 दिन पड़े मान लो, तो 2 मॉक दो इनफ है। वहां से बस आपको स्ट्रेटेजी बनानी है कि मैं कैसे पेपर क्लियर मतलब अटेम्प्ट करूँ। पहले रीजनिंग खुलता है मान लो, तो उसमें पजल्स करूँ या मिसलेनियस करूँ, बट मैं आपको कहना चाहूंगा पजल से ज्यादा मिसलेनियस पे फोकस करना। इनपुट आउटपुट एंड ऑल पे बहुत इजी आता है, पिछले बार बहुत ज्यादा इजी आया था। कोडिंग डिकोडिंग, कॉर्डेड सिलॉग्स, रिवर्स सिलॉग्स, ठीक है, तो इन पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगाना, पजल पे ज्यादा ना लगाना, बिकॉज पजल मेंस के एग्जाम में डुएबल कम ही होती है। ठीक है, और क्वांट्स के अंदर वही डीआई आएगी ज्यादा। मतलब इसके अंदर तो खैर डीआई के अलावा और भी बहुत आते हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशन आ जाती है एक दो, मतलब लेंथी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है, नंबर सीरीज आ जाती है जो रॉन्ग नंबर सीरीज होती है, डबल डबल वाले पेयरिंग वाली आती है जो, वो आ जाती है। ठीक है, तो और भी कोई डाउट हो तो यार वीडियो पे कमेंट करना और टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ना। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू गाइस।